नमस्ते इंडिया। मैं आपके लिए अंग्रेजी विषय के उस सेक्टर को टच करने जा रहा हूं जिसे समझा जाता है कि बहुत मुश्किल है। आप भी समझ गए होंगे, वोकैबुलरी। ठीक है, चलिए समझते हैं वोकैबुलरी को कैसे समझा जाए, उसे कैसे आसानी पूर्वक याद किया जाए। तो देखिए, यह है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में 4 चीज़ों को अगर आप समझ लें, PMIS को समझ लें और हर एक वर्ड पे उसे फॉलो कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस वर्ड को आसानी से भूल पाओगे। साथ ही साथ उससे आप बहुत सारे सेंटेंस भी बना सकते हो। ठीक है, और मैं आपको यहाँ बनवा कर भी दूंगा। साथ ही साथ मैं लास्ट के सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना होगा। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ कि PMIS का मतलब क्या है। P का मतलब हो गया सर प्रोनाउंसिएशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन लिखा जाता है, बहुत सारे गलती पढ़ रहे थे इसको। प्रोनाउंसिएशन हुआ। M का मतलब हो जाएगा मीनिंग। I का मतलब इमेज। S का मतलब सेंटेंस। देखिए, P का मतलब सर प्रोनाउंसिएशन, M का मतलब मीनिंग, I मतलब इमेज, S मतलब सेंटेंस। वोकैबुलरी से यानी शब्दकोश, एक शब्द को आप चुनिए, उस पर ये 4 चीज फॉलो करिए। PMIS। P मतलब प्रोनाउंसिएशन, M मतलब मीनिंग, I मतलब इमेज, S मतलब सेंटेंस। प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, इमेज, सेंटेंस। समझते हैं क्या है? जैसे मैंने कोई शब्द चुन लिया, चलिए वो शब्द चुन लेते हैं। वो शब्द है फेमस। वो शब्द मैंने चुन लिया, फेमस। अब फेमस को देखिए, ये 4 चीज अप्लाई करिए उस पर। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को 3-4 बार आप दोहराइए, अच्छा से, जोर जोर से, ना हो तो धीरे धीरे, मोहल्ला नहीं तोड़ देना, बस धीरे धीरे, ये नहीं कि दूसरा को परेशानी हो। फेमस 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 फेमस, पहला। दूसरा, इसके मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग मतलब क्या है सर? फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब समझते हैं आप? प्रसिद्ध मतलब वो व्यक्ति हो गए, किसी व्यक्ति के लिए आएगा, वे व्यक्ति जिसे बहुत सारे लोग जानते हो, पहचानते हो, उसके अच्छे कामों के लिए, उसके अच्छे कामों के लिए। आप समझिए, इसके फेमस का बहुत सारे सिनोनिम्स है। पॉपुलर है, रिनाउंड है, इमिनेंट है और लेजेंडरी है। एमिनेंट उसको बोलते हैं, लेजेंडरी है। ठीक है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। आप प्रोनाउंसिएशन के लिए मीनिंग किया, उसके बाद है इमेज बनाइए। फेमस कौन होगा भारत में? सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति कौन होगा? मैं अमिताभ बच्चन को ले लेता हूँ। अमिताभ बच्चन को ले लेता हूँ। वो है कौन? अमिताभ बच्चन। इससे ज़्यादा फेमस है कौन? कोई नहीं। जैसे ही आपने एक इमेज तैयार किया, एक व्यक्ति के नाम को चुना, आप देखिए, आप उससे जुड़, जरूरत नहीं कि आप सेंटेंस बनाओ, आपके मन में, आपके थॉट में अपने आप आ जाएगा। देखिए सेंटेंस, आप क्या कहोगे? इस सदी के सबसे महान नायकों में से एक कौन है? अमिताभ बच्चन। इस सदी के सबसे महान नायकों में से कौन है? एक अमिताभ बच्चन। यही तो वाक्य है। आप इसे जोड़ कर बनाइए। अब महान नायकों में से, उसी में जोड़ दीजिए सर फेमस। इस सदी के महान प्रसिद्ध नायकों में से एक कौन है? अमिताभ बच्चन। अब फेमस जोड़ दिए, रिलेट हो गया। आप उस वर्ड को उस सेंटेंस में जोड़कर बना दीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना रहता सर। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए कि अमिताभ बच्चन is one of the great famous actors in this century। समझ रहे हो? अमिताभ बच्चन
इस सदी के महान नायकों में से प्रसिद्ध नायकों में से एक। बन गया सेंटेंस। आप पक्का है ना कि आप भूलोगे नहीं, समझे? चलिए और कुछ शब्द लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं अल्टरनेटिव वर्ड्स ऑफ क्या, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक शब्द, उसकी जगह पे और क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किल, मर्डर, एसेसिनेशन, स्लैटर। किल, मर्डर, एसेसिनेशन, स्लैटर, बेसिकली ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। इन सभी का हिंदी अर्थ है सर हत्या। क्या है? हत्या। जब कोई व्यक्ति किसी को मार देता है उसे हत्या कहते हैं। और क्या कहेंगे? चाहे आप उसके लिए किल लगाओ, मर्डर लगाओ, एसेसिनेशन लगाओ, स्लैटर लगाए, लेकिन बात है कि सभी के यूजेस अलग अलग हैं। आप जहां आप किल लगा रहे हो सर वहां मर्डर नहीं लगेगा, जहां मर्डर लगा रहे हो वहां एसेसिनेशन नहीं लगेगा, जहां स्लैटर लगा रहे हो वहां स्लॉटर लगा रहे हो, स्लैटर लगा रहे हो वहां आप एसेसिनेशन नहीं लगा सकते। यही है, अगर इस डीप अर्थ को आप समझ जाओ, इसके मीनिंग्स के, इसके हिंदी तो सबको पता है, सिनोनिम सबको पता है, लेकिन इसके अर्थों को समझ जाओ, आपके स्पोकन ही साथ साथ आपके ग्रामर पर्सन से इतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना कि क्या कहिए, क्या कहना। देखिए जरा समझते हैं, देखिए इसके यूजेस के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो किल किसके लिए यूज होता है सर? आपको थोड़ा सा ताज्जुब लगेगा। किल का प्रयोग डेथ के सेंस में होता है, एक होता है सर फिनिश के सेंस में, एक होता है सर हर्ट, दर्द के सेंस में, ETC और भी हो सकते हैं। देखिए किल का एक सेंस होता है सर डेथ यानी मार देना, आप तो जानते ही हो। फिनिश का मतलब समाप्त कर देना, जहां किल लगेगा वहां समाप्त है। चलिए ये सर रिलेट हो गया। हर्ट मतलब दर्द देना, किल का मतलब दर्द कैसे हो सकता है? लेकिन होता है। देखिएगा जरा सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके एग्जाम्पल्स को दूंगा, वैसे ही आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल्स में लिखता हूं, देखिए डेथ का, किल का 3 सेंस है, डेथ, फिनिश और हर्ट। देखिएगा एग्जाम्पल्स, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। हिज पेरेंट्स वर किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। आप समझिए, मारना यहाँ डेथ का, मारने के सेंस में है, डेथ के सेंस में है। दूसरा देखिएगा, लैक ऑफ रोमांस कैन किल अ मैरिज, यानी रोमांस की कमी मतलब शादी को समाप्त कर सकती है। समझ रहे ना, सतर्क रहिएगा। लैक ऑफ रोमांस कैन किल अ मैरिज, ठीक है। यहाँ किल का मतलब ये नहीं है कि मार दिया, मैरिज को मारेगा थोड़ी, यहाँ मारने की नहीं है, समाप्त करने की बात हो रहा है, उसे खत्म करने की बात। दूसरा तीसरा देखिएगा, एन ओल्ड मैन वांट्स टू सिट डाउन बिकॉज हिज फीट आर किलिंग हिम। मतलब एक बूढ़ा आदमी बैठना चाहता है क्योंकि उसके पैर उसको मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हो गया हर्ट, दर्द दे रहे हैं। एन ओल्ड मैन वांट्स टू सिट डाउन, बैठना चाहता है क्योंकि उसके पैर जो है वो दर्द कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी किल का ये 3 सेंस हो सकते हैं। समझ रहे हैं? अचानक ऐसे ही नहीं समझिए सिर्फ किल मतलब मारना, अलग अलग सेंस हो सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से। देख रहे हैं? देखिए मतलब यहाँ पहला तो हो गया मारने के सेंस में, दूसरा हो गया क्या, प्यार मोहब्बत खत्म करने के सेंस में, तीसरा हो गया कि दर्द हो रहा है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ये है, और ध्यान से समझिएगा, ठीक। ये किल का मतलब रोमांस खत्म होना, सुने ही होंगे रोमांस खत्म। एक शायरी सुनाता हूँ आपको, एक दास्ताने इश्क, इसे समझाना बड़ा मुश्किल है। दास्ताने इश्क, इसे समझाना बड़ा मुश्किल है, प्यार में टूटते ही हैं दिल, पर इसे संभालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो छोड़िए, अलग हो, ये है। फिर आगे चलते हैं मर्डर के ऊपर। देखिए, तो मर्डर का जो सेंस होता है, मर्डर का सेंस होता है द क्राइम ऑफ इंटेंशनली किलिंग अ पर्सन, द क्राइम ऑफ इंटेंशनली किलिंग अ पर्सन।
जानबूझकर अपराधपूर्ण किसी की हत्या। तो आप समझ रहे हैं ना, मर्डर का सेंस है हत्या करना। किल का सेंस 3 चीज़ों में आता है। डेथ पहले मैंने बताया, डेथ, इसके बाद हो गया फिनिश, उसके बाद हर्ट। लेकिन मर्डर का सीधा सीधा अर्थ तब होता है क्राइम के सेंस पे आप मर्डर की हत्या कर, तभी जब हत्या आएगी तो आप तभी यूज करेंगे जब किसी की क्राइम करके किसी की हत्या कर दी जाए तब, ऐसे नहीं। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस है, हम लोग कभी नहीं लिखते राम मर्डर्ड रावण, राम मर्डर्ड रावण। राम हम लोग क्या लिखते हैं, राम किल्ड रावण। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि आप जानते हो कि राम ने रावण को मारकर कोई क्राइम नहीं किया सर। क्या नहीं किया? क्राइम नहीं किया, आपको पता ही है ना। वो एक प्रोसेस है, ईश्वरीय क्या है, घटना है, वो आप लोग सभी जानते हैं। तो हम लोग कभी नहीं लिखते राम मर्डर्ड रावण। क्यों नहीं लिखते? देखिए यहाँ गलत किया हुआ है, राम किल्ड रावण लिखते हैं, क्योंकि राम ने रावण को मारकर कोई हत्या तो की लेकिन क्राइम नहीं था। लिखते हैं क्या? किल्ड। देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2 सिस्टर हैव बीन चार्ज विथ मर्डर, यानी 2 सिस्टर के ऊपर आरोप है क्या? हत्या की। आरोप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ही हो गया वो क्राइम करने की बात कर रहा है, किसी और के यहाँ किल्ड नहीं लगा सकते आप, समझ रहे हैं। चलिए एसेसिनेशन की बात करते हैं। देखिए एसेसिनेशन किल मर्डर तो आप सभी को याद है, लेकिन एसेसिनेशन थोड़ा टफ वर्ड है, इसलिए आप मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी के 4 पार्ट्स, जिसको आप समझ लो, उस पर अप्लाई कर दो जिस वर्ड पे, वो आसानी से याद हो जाता है। सबसे पहले तो उसका पी लगाइए, पी मतलब प्रोनाउंसिएशन करिए, आपको याद होगा PMIS। अब देखिए पी मतलब प्रोनाउंसिएशन करिए सर, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन। एसेसिनेशन, 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 मीनिंग समझिए, हत्या, हत्या, हत्या। लेकिन किसकी? फेमस लोगों की अगर हत्या की जाए, फेमस लोगों की अगर हत्या की जाए तो आप किसका यूज करेंगे? एसेसिनेशन का। ना आएगा किल सर, ना आएगा मर्डर, क्या आएगा? एसेसिनेशन आएगा। देखिएगा दूसरी बात क्या है, एक इमेज तैयार करिए आप, जिससे रिलेटेड हम सेंटेंस बना सके। एक इमेज आप बना लीजिए महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम है। अब उनकी वो फेमस थे, उनकी पॉपुलैरिटी तो पूरी दुनिया में जानता है, मार्टिन लूथर किंग से लेकर सभी, हर कोई जानता है उनके बारे में। तो आप समझिए हर कोई उसको जानता है। दूसरा फिर उस पे सेंटेंस, गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम विनायक, उतना लंबा लिखने से अच्छा है कि नाथ कब की थी आपको पता है, याद है? 30 जनवरी 1948, याद होगा आप लोग को। ठीक है, दिल्ली में हुई थी हत्या। तो जब आप जैसे ही मैंने पहले क्या किया, प्रोनाउंसिएशन किया, एसेसिनेशन, फिर दूसरा काम किया, उसके मीनिंग और अर्थ को समझिए। फेमस लोगों की हत्या करने के लिए एसेसिनेशन वर्ड का यूज होता है। इमेज तैयार किया महात्मा गांधी, और सीधे सीधे चल रहे हैं सेंटेंस के ऊपर। तो आप बताइए सीधा सीधा एक सेंटेंस क्या लगा सकते हैं? नाथूराम देखिए भारत का इतिहास इन एसेसिनेशन से अछूता नहीं है, आप किसी की भी बात करिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको लिए सिर्फ एक सेंटेंस के थ्रू समझाना चाहूँगा। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, ना जानना बेवकूफ़ी है, ठीक है, सब जानते हैं। तो नाथूराम गोडसे एसेसिनेटेड महात्मा गांधी ही होगा। आप ये नहीं लिख सकते नाथूराम गोडसे मर्डर्ड महात्मा गांधी, ये क्राइम तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब महान लोगों की हत्या हो गई तो आप एसेसिनेटेड ही लगाइए। एसेसिनेशन एक नाउन है, एसेसिनेटेड वर्ब है, इसलिए ION हटा के ED लगा दिया गया है, ठीक है। ये वर्ब हो जाएगा, यहाँ तक सिर्फ एक वर्ब हो जाएगा, ये तो इसमें हो गया एसेसिनेटेड, ठीक है, समझ गए होंगे। तो वही अप्लाई करना है, PMIS। पी मतलब प्रोनाउंसिएशन करिए, एसेसिनेशन, एसेसिनेशन, एसेसिनेशन। M मतलब उसके हत्या को, मतलब मीनिंग को समझिए, फेमस लोगों की हत्या करना एसेसिनेशन है। I मतलब एक इमेज तैयार किया महात्मा गांधी, हाँ भाई उनकी तो हत्या हुई थी। तो ये इतिहास अछूता नहीं है, भारत का इतिहास इन चीज़ों से अछूता नहीं है, चाहे इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, उनकी हत्या हुई थी। तो एसेसिनेटेड महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं किस पे, स्लैटर पे। देखिए
स्लैटर। स्लैटर का प्रयोग कब होता है? तब करते हैं द किलिंग ऑफ मेनी पीपल क्रूली एंड अनफेयरली स्पेशली इन अ वॉर। जब युद्ध में निर्दयता पूर्वक बहुत सारे लोगों की हत्या की जाए और साथ ही साथ क्रूली मतलब निर्दयता पूर्वक, अनफेयरली का मतलब होता है गलत तरीके से, क्रूली का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक। क्रूली, क्रूली निर्दय, क्रूल से बना है क्रूली सॉरी। तो क्रूली जो है वो निर्दयता पूर्वक है, अनफेयरली मतलब गलत तरीके से। द किलिंग ऑफ मेनी पीपल क्रूली एंड अनफेयरली स्पेशली इन अ वॉर, तब आप यूज करेंगे क्या? स्लैटर। अब बताइए भारतीय इतिहास में सबसे क्रूर हत्या, अगर एक जगह, बहुत जगह चर्चाएं हैं, एक जगह चर्चा है, बहुत सारे ऐसे युद्ध भी हैं जिसमें क्रूर हत्या हुई है। एक चर्चा मैंने लेके चला अशोक, द ग्रेट अशोक की। जब वो द ग्रेट अशोक नहीं थे तब उन्होंने एक युद्ध की जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। वो कलिंग पर बहुत विजय पाना चाह रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उस समय सम्राट अशोक, इम्परेटर अशोक है, उस जैसे ही बात वही कह रहे हैं हम आपको, PMIS शुरू करना है। सबसे पहले स्लैटर आप यूज करिए, प्रोनाउंसिएशन, फिर मीनिंग समझिए। बहुत सारे लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या करना स्लैटर है। दूसरा, उस PMI का मतलब एक इमेज मैंने बनाया सम्राट अशोक, ठीक है, एक सेंटेंस बना लिया। देखिए वो सेंटेंस देखिए, इम्परेटर अशोका स्लैटर्ड मेनी वॉरियर्स इन द बैटल ऑफ कलिंगा। जैसे ही आ गया, सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में बहुत सारे योद्धाओं को मार दिया। योद्धा ही नहीं, बच्चे बूढ़े बहुत मरे थे, लेकिन मैं एक सेंटेंस के रूप में चलूंगा, ठीक है। ये हो गया, तो आप समझ गए किल का मतलब, ये खत्म हो गया। देखिए किल का मतलब आप समझिए, किल का मतलब 3 सेंस में है, डेथ, फिनिश, मर्डर, और भी हो सकते हैं। और आपको नहीं, डेथ, फिनिश और हर्ट, सॉरी, डेथ, फिनिश और हर्ट। मर्डर का सेंस आप समझ रहे हो। मर्डर का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी की हत्या की जाए, क्राइम के अर्थ में किसी की हत्या कर देना मर्डर कहलाएगा। नॉर्मल बात के लिए जब क्राइम ही हो, लेकिन फेमस लोगों की हत्या कर दी जाए तो एसेसिनेशन हो गया। साथ ही साथ स्लैटर का प्रयोग तब किया जाएगा जब बहुत सारे लोगों को निर्दयता पूर्वक मार देना, वो हो जाएगा स्लैटर। ये भी हत्या ही है। समझ गए आप लोग? मुझे उम्मीद है आप चारों के यूजेस को समझ गए। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूं। आप बताइएगा किस वर्ड में, फिलिंग द ब्लैंक्स है, किस वर्ड में कौन सा, किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड इन चारों में से लगेगा, ठीक है। देखिए आपके पास 4 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4। इन सभी के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किल, मर्डर, एसेसिनेशन, स्लैटर। जैसे मैंने इसके बारे में सब कुछ समझा दिया। आप बताइए कि इन चारों में वो कौन सा वर्ड इसमें लगेगा, इन सभी में से कौन कौन सा वर्ड लगेगा। अच्छा, लगेगा सब में यही, इसी चारों में, इन्हीं कहीं और से ले आना, यही 4 लगेगा। आप समझ के लगाइए। देखिए क्या लगेगा। मैं सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझिएगा। द मिस्ट्री बिहाइंड डैश डैश of Rajiv Gandhi remains entangled even today। entangled का मतलब होता है फंसा हुआ, उलझा हुआ, फंसा हुआ, उलझा हुआ। लिख दूं क्या? हुआ, उलझा हुआ, फंसा हुआ, उलझा हुआ, entangled। सेकंड जो है आपको बताना है कि यहाँ क्या लगेगा। आज भी जैसे ऐसे कर सकते, राजीव गांधी का डैश के पीछे की मिस्ट्री आज भी फंसा हुआ है। नीचे है द नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल डैश बाय एनी किंग राइजेस डाउट्स इन कॉलिंग हिम ग्रेट। चलिए समझते हैं। आपके पास 4 सेंटेंस दिया हुआ, 1 2 3 4। इसके लिए 4 ही शब्द है, किल, मर्डर, एसेसिनेशन, स्लैटर। अब इन 4 ही को इनमें यूज करिएगा, ये नहीं कहीं और से ले आइएगा, यही 4 लगाना है। अब बताइए क्या लगेगा। देखिए यहाँ सेंटेंस है, जरा समझने की कोशिश करिए। बस यही 4 को लगेगा, आपको बताना है इसमें किल लगेगा, मर्डर लगेगा, एसेसिनेशन लगेगा, स्लैटर लगेगा, किसमें क्या लगेगा आप बताइएगा। द मिस्ट्री बिहाइंड, पहला सेंटेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। द मिस्ट्री बिहाइंड
डैश ऑफ द राजीव गांधी रिमेन्स इंटैंगल्ड इवन टुडे। इंटैंगल्ड का मतलब ऊपर लिखा हुआ फंसा हुआ, ठीक है। इसका मतलब हो गया राजीव गांधी के खाली स्थान डैश के पीछे की मिस्ट्री, ये पीछे की मिस्ट्री आज भी फंसी हुई है, आज भी इवन टुडे आज भी फंसी हुई। सेकंड, इसमें बताना है कि इस सब में से कौन लगेगा। सेकंड है द नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल डैश बाय एनी किंग राइजेस डाउट्स इन कॉलिंग हिम ग्रेट। असंख्य संख्याओं में निर्दोष लोगों की खाली स्थान राजा के द्वारा उन्हें महान कहने पे संदेह उत्पन्न करता है, राइजेस उत्पन्न करता है। ये सेंटेंस है, यहां बताना है इन सभी में से कौन सा लगेगा। तीसरा है टू पीपल हैव कन्फेस्ड टू दिस हीनस। हीनस मतलब होता है जघन्य, जो बहुत ज्यादा गलत हो उसे हम कहते हैं जघन्य। डैश इन फ्रंट ऑफ द पीपल, आपको बताना है इसमें से कौन सा लगेगा, ठीक है। किल लगेगा, मर्डर लगेगा, एसेसिनेशन या स्लैटर लगेगा। चौथा जो है इसका मतलब हो गया कि दो लोगों ने पुलिस के सामने जघन्य खालिस्तान को स्वीकार किया। जो तो चौथा है वो बता रहा हूं मैं, स्टॉप लाफिंग टू मी और आई विल किल यू। मुझ पर हंसना, स्टॉप लाफिंग एट मी, सॉरी एट मी, स्टॉप लाफिंग एट मी और आई विल किल यू। आप इस पूरे सेंटेंस को थोड़े वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, आप सोचिए कौन सा कौन लगेगा, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ज़्यादा नहीं सोचना है, राजीव गांधी फेमस व्यक्ति है ना, फेमस व्यक्ति लिए क्या लगेगा सर, एसेसिनेशन। द मिस्ट्री बिहाइंड द एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी रिमेन्स द इंटैंगल्ड इवन टुडे। राजीव गांधी की हत्या के पीछे का रहस्य आज भी फंसा हुआ है, कोई नहीं जानता। जानते हैं कुछ लोग, अलग अलग मतलब कंट्रोवर्सी है, बात है, अलग अलग है। द नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल, मतलब नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल क्या लगेगा, अब बताइए। किंग की बात हो रहा है, किंग लाखों में बहुत बड़ी संख्याओं में लोगों की हत्या करेगा, तो आप क्या लगेगा इसे, स्लैटर्ड लगाइएगा, क्या लगेगा, स्लैटर्ड लगाइएगा। यहां आपको लगाना है एसेसिनेशन। यहां लगेगा स्लैटर्ड, स्लैटर्ड। अब देखिए, द नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल स्लैटेड बाय एनी किंग राइजेस डाउट इन कॉलिंग हिम ग्रेट। जब एक राजा लाखों की संख्या में लोगों की हत्या करता है, अब फिर अपने आप को इतिहास के रूप में ये जताता है कि मैं एक महान शासक हूं, तो महान कहने में उसमें संदेह पैदा होता है। बस मैं यही कहना चाह रहा था, ये सेंटेंस उतना ही कहना चाह रहा। तीसरा है टू पीपल हैव कन्फेस्ड टू दिस हीनस। अब क्या लगेगा इसमें, अब तो यही दोनों है, बताइए क्या लगेगा। देखिए दो लोग कन्फेस कर रहे हैं, कन्फेस कहने का मतलब ये सर कोई गलती स्वीकार करना है, गलती स्वीकार यानी क्राइम किया होगा, तो मर्डर हो जाएगा। और क्या लगेगा इसमें, मर्डर्ड लगा दीजिएगा, मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ हीनस मर्डर, दिस हीनस मर्डर, सॉरी दिस हीनस मर्डर इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। समझ गए, कन्फेस करने यानी क्राइम, पुलिस भी लगाओ ना, क्राइम की बात करें, मर्डर हो गया। चौथा क्या हो गया सर, बस तो यही गया, स्टॉप लाफिंग एट मी और आई विल किल यू। चलिए आज का सेशन इतना ही तक खत्म, आप समझ गए। अब देख लीजिएगा, फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्ते इंडिया, बाय बाय।